विदेशी फंड ने भारत के शेयर्स को छोड़ दिया है और भारतीय रुपया पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में वर्ष का अंत होगा। इस तिमाही में भारतीय राष्ट्रीय रुपये में 2.2% की गिरावट देखी गई है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वैश्विक फंड पूंजी देश के शेयर बाजार से $4 अरब कम हो गई थी। रिपोर्टों के अनुसार गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक और नोमुरा होल्डिंग्स इंक ने ऊंचे मूल्यांकन के कारण इक्विटी के लिए अपने दृष्टिकोण को कम किया, इसलिए भारतीय शेयरों को विदेशियों द्वारा बेचा जा रहा था। व्यापार घाटा रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है और मुद्रा मूल्य भी फेडरल रिजर्व के साथ केंद्रीय बैंक की नीति विचलन से प्रभावित हुआ है। मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में वैश्विक बाजारों, बिक्री, व्यापार और अनुसंधान के प्रमुख बी प्रसन्ना के अनुसार मौद्रिक नीति के विचलन और चालू खाते के अंतर ने निकट अवधि में रुपए में मूल्यह्रास निर्धारित किया है। आरबीआई के लिए इस मूल्यह्रास का क्या मतलब है? सकारात्मक पर एक कमजोर मुद्रा निर्यात का समर्थन कर सकती है और नकारात्मक तरफ मुद्रास्फीति का जोखिम भी है। इससे आरबीआई के लिए लंबे समय तक रिकॉर्ड निचले स्तर पर दरों को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। भारतीय रुपया 4% गिरा। क्वांट आर्ट मार्केट सॉल्यूशंस के अनुसार रुपए में इस साल 4% की गिरावट आएगी, लगातार चौथे साल घाटा हुआ, जबकि ब्लूमबर्ग ने भविष्यवाणी की है कि रुपया 76.50 तक पहुंच जाएगा। लगातार चौथे साल घाटा में इस साल रुपया 4% गिर जाएगा। 2020 में हमने बताया था कि एशिया की सभी मुद्राओं में भारतीय राष्ट्रीय रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में उभरा था। इंडोनेशियाई रुपया इसके बाद बंद हुआ और चालू कैलेंडर वर्ष में डॉलर के मुकाबले इसके मूल्य का 1.9% मूल्यह्रास हुआ। रिपोर्टों के अनुसार ताइवान डॉलर को एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली मुद्रा का नाम दिया गया था और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.4% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा इसके बाद चीन की रिंमिनबी मुद्रा थी, जिसने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.2% की सराहना की थी। इसके बाद फिलीपीन की मुद्रा पेसो, जो वर्ष के दौरान 5.2% बढ़ी थी, दक्षिण कोरियाई 4.2% ऊपर और मलेशियाई रिंगिट 1.0% ऊपर आई।